अस्सलाम, वेलकम टू स्टेप अप टेक। तो आज का जो हमारी टॉपिक है, हमारा जो कोर्स है वो मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड है। बेसिकली हम आपको पूरी एक की फीस प्रोवाइड करेंगे मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड, ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है कोडिंग में, मेडिकल बिलिंग में, तो आप स्टेप अप टेक के जो पेज है, जो चैनल है यूट्यूब, वहां से आके उसको विजिट कर सकते हैं और आप अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चले बिना देर के हम अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी जो पहला चैप्टर है, हमारी जो पहली क्लास है, वो मेडिकल बिलिंग की इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट। मेडिकल बिलिंग बेसिकली क्या है? मेडिकल बिलिंग का जो इंट्रोडक्शन टू यूएसए हेल्थ केयर, बेसिक ऑफ यूएसए हेल्थ केयर, मेडिकल बिलिंग के ऊपर एक ब्रीफ कह सकते हैं कि आप एक कंप्लीट जो चैप्टर है जिसमें मेडिकल बिलिंग का इंट्रोडक्शन है वो मौजूद है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम बेसिकली जो इसका दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें आ जाती है कि इंट्रोडक्शन टू यूएस हेल्थ केयर। ठीक है, बेसिक यूएस हेल्थ केयर क्या है? इसमें आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही भी होगी जिसमें हमें एक वर्ड नजर आ रहा है कि पेशेंट। बेसिकली पेशेंट क्या है? ये वो डेफिनेशन है, ये वो चीजें हैं जो आपको मेडिकल बिलिंग के अंदर बार बार वर्ड परफॉर्म करते हुए आपको इनको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपका बेसिकली इसी चीज पे आपकी इंटरव्यूज के क्वेश्चंस वगैरह को आपको क्लियर करना होता है। ये बार बार आपके आगे आते हैं। ठीक है, basically patient क्या है? The person who visit the doctor for any kind of consoling wellness checkup or to get the treated for symptom of illness is called the patient। वो शख्स या वो बंदा जो किसी किस्म की बीमारी के अंदर मुब्तला है और वो डॉक्टर के पास जाता है अपनी उस बीमारी को ठीक करवाने के लिए, डॉक्टर के पास विजिट कर रहा है, वो बेसिकली क्या है? वो पेशेंट कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरी स्लाइड है जिधर आपको नजर आ रहा होगा कि व्हाट इज प्रोवाइडर। प्रोवाइडर बेसिकली अगर हम यूएसए के हेल्थ केयर सिस्टम को जाने तो वहां पे डॉक्टर को प्रोवाइडर कहा जाता है, हेल्थ केयर फिजिशियन कहा जाता है, डॉक्टर कहा जाता है। Basically, doctor who provides the treatment to the patient and charge to their insurance company for payment। वो डॉक्टर या प्रोवाइडर बेसिकली जो आप इसको मेडिकल बिलिंग की दुनिया में या वैसे ही जब आप यूएसए की प्रैक्टिस के ऊपर वर्क करेंगे तो आप इसको प्रोवाइडर बोलेंगे। तो वो बंदा, वो शख्स जो प्रोवाइड करता है किसी मरीज को ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट देता है और फिर उससे जो पैसे चार्ज करता है वो कहाँ से, वो उसको पैसे कहाँ से चार्ज किए जाते हैं? वो इंश्योरेंस कंपनी से चार्ज करता है। वो वहां से जो बंदा है जो उसके पास मरीज आया वो उससे पैसे चार्ज नहीं करता, क्योंकि यूएसए के हेल्थ केयर के सिस्टम के हिसाब से वहां पे आपको इंश्योरेंस की जरूरत होती है और इंश्योरेंस के बगैर आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी पेमेंट का बिल होता है वो आपको इंश्योरेंस कंपनीज आपके बिहाफ पे पे करती हैं किसी प्रोवाइडर को। जी, द पेयर कौन होता है? बेसिकली द इंश्योरेंस कंपनी हु कवर्स द पेशेंट फॉर एनी डिसीज और इलनेस एंड पे टू द डॉक्टर व्हेन अ क्लेम अराइज। बेसिकली जब एक बंदा जाता है डॉक्टर के पास, विजिट करता है प्रोवाइडर के पास, वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है, चेकअप करवाता है, तो उससे जितना भी बिल होता है वो क्लेम की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचता है और इंश्योरेंस कंपनी वो जितना भी सारा खर्चा आया होता है उस बंदे का वो पे करती है किसको? ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट, डॉक्टर को। ठीक है, तो उसको कहते हैं पेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज आ जाती है आपका ग्रांटर और सब्सक्राइबर्स। ये क्या होता है? पर्सन हु हैज द इंश्योरेंस पॉलिसीज ग्रांटर और सब्सक्राइबर। अ पेशेंट विजिटिंग अ डॉक्टर मे बी कवर्ड अंडर समवन else policy, for example a child or a spouse under the husband policy। ग्रांटर और सब्सक्राइबर वो होता है कि जो पर्सन ने अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसको वो कहते हैं सब्सक्राइबर कहते हैं। और ये जब भी बंदा किसी भी डॉक्टर के पास विजिट कर रहा होता है उसकी इसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ही उसका सारा ट्रीटमेंट हो रहा होता है। और फॉर एग्जाम्पल वो शख्स खुद है जो उसकी बिहाफ पे उसकी किसी हस्बैंड की पॉलिसी है या किसी की मदर की पॉलिसी है, लाइक स्टफ, इसका सारा आ जाता है। ठीक है, सब्सक्राइबर वो जिससे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो की हुई है और उसकी बिहाफ पे उसकी जो पेयर है वो पे कर रहा होता है डॉक्टर को। जी, प्रैक्टिस बेसिकली जैसे आपको पता है कि यूएसए के अंदर आप डॉक्टर्स को प्रोवाइडर हेल्थ केयर फिजिशियन, प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन से बोलते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसी जगह है जहाँ पे a place where the services are performed, sometimes it is same as the name of the doctor at Dr. Mark Spencer Clinic, Pain Management Center of Georgia, etc। फॉर एग्जाम्पल ये वो वाली जगह होती है जहाँ पे डॉक्टर अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे आपके सामने एक छोटी सी लाइन है, प्लेस वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, तो मतलब या तो वो डॉक्टर के नाम पे होती है या उसका स्पेसिफिक कोई नेम होता है, ठीक है, या किसी बीमारी की इलनेस के नेम पे कोई ना कोई क्लिनिक और सर्विसेज ओपन होती है। तो बेसिकली प्रैक्टिस वो होती है जहाँ पे डॉक्टर बैठ के वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, यानी किसी मरीज का चेकअप कर रहा है या कोई भी सिस्टम है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको बार बार यूटिलाइज होगा आपका, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने किस प्रैक्टिस पर वर्क किया, आप किस प्रैक्टिस को अच्छे से जानते हैं। तो ये प्रैक्टिस बेसिकली डॉक्टर की जो भी है फैसिलिटी जहाँ पे वो इजीली होकर बैठा हुआ चेकअप कर रहा है, उसका ऑफिस वगैरह।
जी। तो पेशेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, डेमोग्राफी के अंदर आपके एड्रेस आ जाता है, आपका नेम आ जाता है, आपका फोन नंबर आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, आपकी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन या इंश्योरेंस की आईडी नंबर आ जाता है। डेमोग्राफी के अंदर आपकी पूरी इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो पेशेंट की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप फेस शीट भी बोल सकते हो, डेमोग्राफिक भी बोल सकते हो, ठीक है। For example, some specific information that needs to create a patient account in doctor system such as name, sex, address, phone number, date of birth and insurance information. कि पेशेंट की जब भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो उसने क्रिएट करनी होती है कि पेशेंट के डॉक्टर के सिस्टम यानी कि डॉक्टर के सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी पूरी डिटेल जाएगी, यानी वो जब भी विजिट करे, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सेकंड टाइम विजिट कर रहा है, थर्ड टाइम विजिट कर रहा है, तो उसकी ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए ताकि हम वो फिर जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनीज को भेज सकें कि ये बंदा है, इसका ये नेम है, इसका ये एड्रेस है, इसकी ये इंश्योरेंस कंपनी है और इसकी ये आईडी है, तो ये आपका मेंबर है, इसका काइंडली जो क्लेम है वो विड्रॉ करवाया जाए, ठीक है। तो ये इसलिए होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मजीद इसके बारे में मेडिकल बिलिंग के सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।